धन्यवाद कर्मचारी साथियों। एफएमएस 3.0 पे किसी भी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद में जो 300 पीएल या जो पीपीएल उनकी शेष है उनका लीव इनकैशमेंट का बिल कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानेंगे। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि किसी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाए तो उनकी डेथ के बाद में उनकी सेवा का जो जितने भी पीएल शेष है 200-300 या मैक्सिमम 300 हो सकती है, जितनी भी पीएल शेष है उसका बिल कैसे बनाएंगे। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो पेमेंट है अब नॉमिनी को किया जाएगा। उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी कर्मचारी की डेथ के बाद में उनकी सैलरी वगैरह या एरियर है वो नॉमिनी को कैसे पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम तो जो करना पड़ेगा, लीव इनकैशमेंट जो बिल बनाएंगे, 2 स्टेप में पैसे आपको पता है बिल बनेगा। पहले आपको सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा, एचओरएल से होगा, उसके बाद में डीडीओ में आकर के बिल बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या काम करना है कि ताकि जो पेमेंट है वो नॉमिनी को मिले। तो इसके लिए आपको एफएमएस 3.0 पे जाने के बाद में सबसे पहला काम जो करते हैं वो करते हैं टास्क असाइन करना है। यानी वर्क फ्लो में जाकर के यहाँ से लीव इनकैशमेंट जो है ऑप्शन, इसमें जाकर के आपको यहाँ लीव इनकैशमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है, जी लीव इनकैशमेंट के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, दोनों में जाकर के आप यहाँ से देख लें, रोल असाइन जरूर कर लें। ये रोल असाइन कर लें, एक बार चेक कर लें। अब उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात जो अभी मैंने आपको बताया कि कर्मचारी इस मामले में कर्मचारी के फैमिली को पेमेंट करना है। तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से कार्मिक को सिलेक्ट करना है बाय नेम या जिस भी तरीके से आप करना चाहें। यहाँ से सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने ये जो स्कीम्स है जिसमें जीआई है, ग्रुप इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस, न्यू पेंशन, एरियर्स वगैरह, इनमें जाकर के यहाँ से आपको सेलेक्ट करके जो भी स्कीम बाकी रह गई है और जैसे 300 पीएल का अलग से नहीं आ रहा है तो लीव इनकैशमेंट या जो भी इसमें एरियर वगैरह जैसे भी ऑप्शंस आ रहे हैं उन सभी ऑप्शंस में नॉमिनी 100% शेयर है वो नॉमिनी को देना है। यहाँ जैसे जो भी शेयर दिया हुआ है वो 100% नॉमिनी को दिया हुआ है। अगर ऐड नहीं किया होता यहाँ से ऐड करके इसको अपडेट फैमिली एंड नॉमिनेशन डिटेल्स पर क्लिक करना है। ये दूसरा काम हो गया। अब आपको एचओरएल में आना है और एचओरएल में आने के बाद में आपको सैंक्शंस जनरेट करनी है। वो सैंक्शन कैसे जनरेट करेंगे तो इसके लिए आपको सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शंस में आपके यहाँ ऑप्शन है लीव इनकैशमेंट। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे लीव इनकैशमेंट में, रिक्वेस्ट और सैंक्शन। तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना है। अब रिक्वेस्ट के लिए आपको यहाँ सर्च एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी से कर सकते हैं या पीपीओ से कर सकते हैं। तो एक तो जैसे मान लो किसी कर्मचारी की डेथ होगी तो उनका स्टेटस है वो उसमें डेथ करना जरूरी है। कोई रिटायरमेंट होने के बाद में अगर आप 300 पीएल का बिल बना रहे हैं तो उसमें उनका स्टेटस है रिटायर्ड करना जरूरी है तभी। और उसके बाद में पीपीओ अपडेट करना जरूरी है। मैंने पीपीओ अपडेट कैसे करेंगे उसके संबंध में पहले वीडियो बना रखा है। तो अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय आईडी इंटर करेंगे और एम्प्लॉय आईडी इंटर करने के बाद में यहाँ जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो इंटर करेंगे और यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ कर्म का नाम आ गया, पीपीओ नंबर यहाँ आ गए, मैक्सिमम एडमिसिबल प्रिविलेज लीव यानी मैक्सिमम पीएल कितनी 300 हो सकती है, कार्मिक की कितनी है। तो आपको इस तरीके से एक ऑफिस ऑर्डर जनरेट करना है। यहाँ से ये ऑफिस ऑर्डर जनरेट हुआ है कि कर्मचारी की मृत्यु के समय उनके 291 पीएल शेष थी। अब 291 पीएल के मूल वेतन जो इनका था 54,500 और महंगाई भत्ता 60% के हिसाब से कितना बनता है। और ये जो ऑफिस ऑर्डर ये आपको साथ में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऑफिस ऑर्डर है वो देख लें। तो यहाँ आपको प्रिविलेज लीव यानी कितनी इनके बाकी है तो 291 आ गई, यानी 291 का बिल बनाना है। यहाँ से आप 291 कर लें। उसके बाद में सैंक्शन डेट यानी जैसे आज 18 तारीख का सैंक्शन है, सैंक्शन ऑर्डर यानी यहाँ से सैंक्शन का जो क्रमांक है 183 है वो आप यहाँ से देख लें, सैंक्शन नंबर है 183। अब उसके बाद में एनी डिसिप्लिनरी पेंडिंग ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट तो कोई नहीं था, नो कर लें। उसके बाद में यहाँ से कॉपी टू, अब कॉपी किस किस को कर रहे हैं तो आप जैसे ट्रेजरी ऑफिसर को कर रहे हैं तो यहाँ ट्रेजरी ऑफिसर को कॉपी आप यहाँ से कॉपी ट्रेजरी ऑफिसर को दे दें। इंटर डिपार्टमेंट में आप यहाँ से ट्रेजरी लिख दें। उसके बाद में और भी जिसको भी कॉपी देना चाहें और यहाँ आपको ऑफिस का नाम लिखना, तो जो भी ऑफिस आपके हैं वो आपको नाम यहाँ लिख देना है। एड्रेस आप लिख दें यहाँ जो भी एड्रेस है और उसके बाद में उसको ऐड कॉपी टू करना है। इसके बाद में मान लो जैसे रेजिग्नेशन सीबीओ को अगर एक कॉपी देना चाहें तो जिसको भी आप कॉपी देना चाहें वो आप यहाँ कॉपी दे दें, उसकी यहाँ एंट्री कर लें। और यहाँ से जैसे मैंने एंट्री कर ली ऑफिस का नाम यानी ऑफिस आप यहाँ से देख लें। उसके बाद में आपको यहाँ एड्रेस में भी आप जो भी एड्रेस जहाँ का है वो आपको भरना है और ऐड कॉपी टू करके यहाँ से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ये 2 हो गए। अब आपको यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बातें देखनी है। बेसिक पे देख लें, डियरेंस अलाउंस, एचआरए और डिडक्शंस वगैरह ये सारे देख लें। यहाँ रिमार्क में आप लिख दें कि 291 पीएल है और डेथ के बाद में है तो जैसे भी ये आप लिखना चाहें कुछ भी कमेंट लिख दें।
अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात डॉक्यूमेंट्स की है, तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और यहाँ लिव इन्वेस्टमेंट सेंक्शन ऑर्डर जो कार्यालय से जारी हुआ था, ये सेंक्शन ऑर्डर मैंने अभी जैसे आपको बताया, इस सेंक्शन ऑर्डर की कॉपी आपको यहाँ PDF के रूप में अपलोड करनी है। यहाँ से जैसे सेंक्शन ऑर्डर है, ये जो सेंक्शन ऑर्डर था, इस सेंक्शन ऑर्डर को आपको यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ से ब्राउज में जाकर के आप जहाँ भी सेंक्शन ऑर्डर पड़ा है वहाँ से जाकर के इस सेंक्शन ऑर्डर को आप यहाँ से अपलोड कर लें। तो ये जैसे सेंक्शन ऑर्डर आ गया और यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से वापस एक बार चेक करके देख लें कि सेंक्शन ऑर्डर जो आपने किया वो सही हो। यहाँ करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, कन्फर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके दो तरह के ऑप्शन है, अप्रूव एंड साइन एंड अप्रूव विदाउट साइन। तो यहाँ अप्रूव एंड साइन यानी आपको अप्रूव एंड साइन पे क्लिक करना है। अगर विदाउट साइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये रिक्वेस्ट ये सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में अभी जैसे डिजिटल साइन हुए या नहीं हुए ये आपको अभी चेक करना है। तो यहाँ से इस तरीके से आपके आ जाएगा। अब एक तो इसको आप यहाँ से देख लें, जो अमाउंट इनके बन रहा है वो यहाँ 845,640 ये जो भी है वो आप देख लें कि बेसिक इनका कितना था। तो ये बेसिक के हिसाब से 528,650 है, 317,190 और 845,840 ये जो सेंक्शन ऑर्डर था इसमें आप ये अमाउंट देख लें कि 528,650 और 317,190 और 845,840। अब यहाँ भी देख लें आप 845,840 बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी एक बार देख लें कि उक्त राशि का भुगतान उनके मनोनीत व्यक्ति को किया जाएगा। तो यहाँ आपके नॉमिनी जो है उनका नाम आ रहा है, रिलेशन वाइफ आ रहा है, अकाउंट नंबर आ रहा है, स्टेट बैंक आ रहा है और ये सब कुछ सही आ रहा है। अब इसको आपको ई साइन करना है। तो ई साइन करने के लिए आपको यहाँ से जो भी आपके DDO हैं उन DDO के आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद में OTP आएगा। तो यहाँ मैं आधार नंबर एंटर करके यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। OTP आएगा, OTP एंटर करके आपको बताता हूँ। अब ये OTP आ चुका, तो मैंने यहाँ OTP एंटर किया और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड आपके यहाँ प्रोसेसिंग में लगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में सेंक्शन ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। सेंक्शन ऑर्डर जनरेट होने के बाद में आपको अगला जो स्टेप है वो आपको DDO लॉगिन में करना है। अभी जो आपने सेंक्शन ऑर्डर जनरेट किया वो HO लॉगिन में किया, HO रोल में किया। अब HO रोल के बाद में आपको DDO रोल में आना है। तो यहाँ से जैसे कुछ सेकंड आपकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद में अभी आप दिस जो आपके सामने है वो सेंक्शन ऑर्डर जनरेट होकर के शो हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से ये सेंक्शन ऑर्डर जनरेट हो गया। अब इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से जैसे लिव इनकेशमेंट है और ये जैसे यहाँ इसको नाम दे दें सेंक्शन ऑर्डर, और उसके बाद में आप यहाँ से सेव कर लें, इसको कहीं भी काम आएगा। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे सेंक्शन ऑर्डर हो गया, अब इसके बाद में यहाँ से आपको रोल चेंज करना है। यहाँ आप जाएंगे तो रोल चेंज करेंगे और यहाँ रोल आपको जो HO रोल में काम किया था अब आपको DDO रोल में आना है। यहाँ से आपको DDO रोल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे DDO रोल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बाद में आपको यहाँ जो बिल्स है उसमें आपको यहाँ बिल्स में जा कर के यहाँ से बिल्स से सिलेक्ट करें और बिल्स में आपको लिव इनकेशमेंट बिल आपको ये करना है, लिव इनकेशमेंट बिल। यहाँ से लिव इनकेशमेंट बिल पे आप क्लिक करेंगे तो बिल जनरेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से बिल जनरेशन पे क्लिक करेंगे तो ये बिल है यहाँ शो हो रहा है। अब इस बिल को आपको यहाँ से इनिशिएट करना है। नाम देख लें, विद्यालय कार्यालय का नाम देख लें, ग्रुप देख लें और लिव इनकेशमेंट बिल नॉट प्रोसेस येट। अब यहाँ से इनिशिएट करके आपको बिल प्रोसेस करना है। येस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ सेकंड में आपका बिल है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुआ है, सेंक्शन ऑर्डर जनरेट हुआ है। अब DDO रोल में जाकर के इस बिल को आपको प्रोसेस करना है। तो कुछ सेकंड आपकी इसमें समय लगेगा और ये आ गया बिल रेफरेंस नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये आपका बिल है वो अब प्रोसेस हो गया। अब वापस आपको बिल लिस्ट में जाना है। यहाँ से लिव इनकेशमेंट बिल में आपको बिल लिस्ट में जाना है। तो यहाँ से आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लें, पे मंथ सेलेक्ट कर लें, जैसे अभी अगस्त में बनाया, ग्रुप आप खाली छोड़ दें और सीधे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये बिल है बन गया। अब सबसे पहला काम आपको करना है कि इस बिल की रिपोर्ट डाउनलोड करके इसको मिलान करना है। बहुत ही ज़रूरी है कि रिपोर्ट डाउनलोड करके इसको आप मिलान करें। यहाँ से आप देख लें जो अमाउंट था वो आपको एक मिलान करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेंक्शन ऑर्डर में जो जैसे यहाँ अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि यहाँ जैसे बेसिक था 54,500 और ये है अब यहाँ से जो टोटल अमाउंट आ रहा है 845,840 और जो सेंक्शन ऑर्डर था इसमें भी जो ये आ रहा था 845,840 और 528,650। तो यहाँ भी देख लें 528,650 और 31,71,90। तो यहाँ भी आप देख लें 31,71,90 ये 60% के हिसाब से महंगाई बता हो गया। ये मूल वेतन हो गया क्योंकि आपको पता है जो लिव इनकेशमेंट है या सरेंडर है उसमें आपको HRA नहीं मिलता, DA और बेसिक मिलता है। तो इस हिसाब से ये 8,45,840 हो गया।
अब यहाँ आप देख लें 8,045 840 हो गया, 8,45,000 इस तरीके से। ये आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। अब आपको बिल सीधे फॉरवर्ड नहीं करना है, प्रोसेस करेंगे तो सीधे फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ से जैसे एक तो सेंक्शन ऑर्डर, जो ऑफिस ऑर्डर था वो आप यहाँ से सेंक्शन है वो यहाँ देख लें कि सेंक्शन ऑफिस ऑर्डर है वो आप यहाँ से एक बार अपलोड कर लें। और उसके बाद में और भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लो रिटायर्ड है तो पीपीओ वगैरह वो अपलोड करना है, सेवानिवृत्ति आदेश वगैरह। और अगर मान लो आपके ये नहीं है और डेथ की मामला है तो डेथ से संबंधित जो भी पीपीओ जारी हुआ है वो और अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड करें। तो यहाँ से मैंने ये जैसे ये लिव इनकेसमेंट का ऑर्डर था ये यहाँ से अपलोड कर लिया। इसी तरीके से और भी अगर अपलोड करें और उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें उसके बाद में यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके ओटीपी है डीडीओ के ओटीपी से इस बिल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि 300 पीएल या जितने भी पीएल का लिव इनकेसमेंट का बिल कैसे बनाएंगे, 2 स्टेप में बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ एक बार मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ से इस बिल की रिपोर्ट को एक बार डाउनलोड करके ये वापस एक बार चेक करें कि इनके नॉमिनी, ये तो रिपोर्ट आपने जो भी अपलोड की थी, लेकिन जो भी यहाँ से जो बिल की रिपोर्ट थी वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से व्यू रिपोर्ट पर जा करके यहाँ से बिल की रिपोर्ट डाउनलोड करके देख लें। यहाँ एक तो आपको मैंने बताया था अमाउंट देखना है, दूसरा यहाँ देखना है कि जो पेमेंट है वो नॉमिनी को होना चाहिए। यहाँ विशेष ध्यान ये दें कि यहाँ जो पेमेंट है वो नॉमिनी को होना चाहिए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ नॉमिनी का नाम आ रहा है और उनके अकाउंट नंबर आ रहे हैं। तो जो भी पेमेंट होगा अब नॉमिनी को होगा, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैं जो बिल बनाया है वो जो भी ऐसे कर्मचारी का बनाया है जिनकी डेथ हो चुकी है और जो पेमेंट है वो नॉमिनी को पे करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि 300 पीएल का बिल या जितना भी पीएल का लिव इनकेसमेंट बिल कैसे बनाएंगे, और उसमें भी अगर कोई कर्मचारी की डेथ हो चुकी है तो उसका बिल कैसे बनाएंगे, ये भी मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया। आशा करता हूँ सारी जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।